Hey guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में और एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे डिस्कस की जाने वाली कोई भी स्क्रिप्ट में मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दूसरा, आप किसी भी स्क्रिप्ट में कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो गाइज़ ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आपके सामने लगा है, और अगर इसका इंट्राडे चार्ट हम देखें पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18,024 लगाने के बाद इसमें एक काफ़ी बड़ी सेलिंग आई जो निफ्टी को अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पॉइंट डाउन ले गई। और आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम आया, और उसका रीज़न ये था कि 18,000 की जो 18,000 का जो लेवल है उस पर अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग मेजर कॉल राइटिंग उसी लेवल पे है। आप देख रहे हैं 18,000 पे 73 लाख शेयर्स हैं, और जब ये मैंने ड्यूरिंग द मार्केट देखा था तो ये 68 लाख शेयर्स थे गाइस, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बड़ा है कुछ 5.5% के करीब। तो आप देख पा रहे हैं, तो 68 से 73 हो गए, तो मेजर कॉल राइटिंग 18,000 के लेवल पे है। तो निफ्टी के लिए 18,000 क्रॉस करना एक हर्डल है, और अगर 18,000 क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है निफ्टी, तो गाइस फिर ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 100 से 150 पॉइंट और ऊपर ले जाएगी। यानी निफ्टी को आप 18,200 के आसपास देख सकते हैं अगर ये निफ्टी 18,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे कैश में, तो और कैश वाले में, स्पॉट प्राइस में, ना कि फ्यूचर में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या कह रहा है कि 18,000 के लेवल के आसपास आप अगर बाय, मतलब आपने पहले बाय किया तो 18,000 के लेवल के आसपास आप इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। और जो इसका सपोर्ट है, मेजर पुट राइटिंग है जो कि एक सपोर्ट का काम करती है, वो 17,900 पे आ गई गाइस। तो पुट राइटिंग 17,500 से शिफ्ट हुई 17,700, 17,700 से शिफ्ट होकर 17,900 आ गई है गाइस। और इसका एक ही मतलब है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि पुट राइटर्स जो हैं वो शिफ्ट करते जा रहे हैं पुट राइटिंग ऊपर की तरफ, और कॉल राइटिंग भी जो है वो 17,800 से शिफ्ट होकर 18,000 के लेवल पे आ गई है। तो गाइस बाय ऑन डिप पे रहिए और 18,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको नीचे मिलती है बाय द वे, तो आप वहाँ पे बाय कीजिए, और 18,000 क्रॉस करती है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्ज़िट कीजिए अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी के लिए रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे गाइस। स्टॉक का नाम है ओरियन प्रो। ये मैंने आज अपने क्लाइंट्स को दिया था, इंट्राडे में काम किया। इसमें 410 का मेरा टारगेट था, बट इसने अपर सर्किट ही लगा दिया 419 पे। आप देख सकते हैं ये इंट्राडे चार्ट है, तो सर्किट लगा हुआ था इसका। ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 415। और अगर इसका डेली चार्ट देखें गाइस, तो इवन कि अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो आप देखेंगे एक ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो गाइस अब ये 20% का सर्किट इसने लगाया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कल ये और चलेगा और 20% चल जाएगा, बट इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, कल या कुछ दिन कंसोलिडेशन चलने के बाद इसमें एक और बड़ा मूव आ सकता है। अगर मुझसे आप लेवल पूछेंगे तो गाइस 415 यानी 420 से हम लगाएं, 420 से 400 तक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा अगर आपको मिलता है, और 380 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट 450 का रहेगा जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है गाइस, मे बी वीक और सो। ठीक है गाइस, क्योंकि इसका डेली चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि ये आज 20% की मूव है, तब कल या एक दो दिन एक कंसोलिडेशन चल सकती है, प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, राइट। तो और आपको वो मोमेंटम देख के एक्यूमुलेट करना है, और अगर कल 420, 22, 25 पे खुलता है और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देता है तो आप इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हैं। फिर मैं पोजीशनल तो नहीं बोलूँगा आपको 420 के ऊपर बाय करने को, बट आप इंट्राडे में फिर इसमें काम कर सकते हैं 2%, 4%, 5% के लिए। ठीक है, बट यूजुअली मेरी कन्विक्शन ये कह रही है कि अब इसमें हो सकता है एक दो दिन कंसोलिडेशन चले,
तो गाइस आप लेवल्स को याद रखिए, 380 स्टॉप लॉस, 420 से 400 तक एक्यूमुलेशन जोन, 450 का टारगेट, पहला टारगेट, ठीक है। और 450 को अचीव करता है तो फिर हम शायद इसे दोबारा रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। बट अगर आप डेली चार्ट में इसकी RSI देखेंगे तो 80 के आसपास पहुँच चुकी है, तो इसको थोड़ा कूल डाउन होना भी चाहिए और थोड़ा नीचे आना भी चाहिए। और जब थोड़ा नीचे आए तब इसमें पोजीशन बनाना आई गेस कि हाँ गुड रहेगा। अदरवाइज़ अगर इंट्राडे में आपको कोई मोमेंटम मिलता है, बिकॉज हमने आज इसको 393 पे बाय किया था गाइस। मैंने जब अपने क्लाइंट्स को दिया 393 पे दिया था, 390 का स्टॉप लॉस बोला था, 410 का टारगेट बोला था, तो वो 420 तक गया, यानी 419 पॉइंट समथिंग। तो इंट्राडे में शायद उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, वैसे तो 410 पे ही बुक कर लिया होगा, मुझे मेरे क्लाइंट्स यूजली अगर वो टारगेट अचीव होता है, जब भी टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद कोई ही रखता है, कोई एक आध ऐसा होगा एक महान इंसान कि वो टारगेट के बाद भी उसको रख के बैठा है। अदरवाइज तो सब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंट्राडे कॉल है हमारे पास, ना कि पोजिशनल कॉल है। तो बाकी गाइज ये दिया था, मैजडॉक दिया था मैंने अपने क्लाइंट्स को आज इंट्राडे के लिए। तो मैजडॉक आप देखेंगे, ये मैंने इंट्राडे चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ तो गाइज कुछ यहाँ पे दिया था 422-23 पे, और 435 का मेरा टारगेट था और इसने 437 438 का हाई लगाया, तो टारगेट वाज अचीव्ड। एक दो स्टॉक और मैंने दिए थे, अब मुझे वो प्रॉपरली याद नहीं है स्टॉक्स के नाम, दो स्टॉक्स और थे शायद। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल्स थी, कॉल्स इन द सेंस कि उसमें क्या पोजीशन बनानी है, कहाँ पे बनानी है, पुट लेनी है या कॉल लेनी है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने वीडियो को छोटा रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं किया, बिकॉज अदरवाइज़ वीडियो 20 मिनट तक चली जाती है। तो निफ्टी में आप समझ चुके हैं। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, FIs का डाटा अगर आ चुका हो कि FIs आज क्या करके गए हैं, तो ये कैश का डाटा है गाइस, और ये 9 सितंबर का ही आ रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है डाटा। एक बार रिफ्रेश करके देखें। तो यहाँ गाइस ये अभी अपडेट नहीं हुआ है डाटा, ना कैश में अपडेट हुआ है, ना FNO में अपडेट हो गया है। इंडेक्स वो बाय करके गए हैं 928 करोड़ की, ऑप्शन भी बाय किया है उन्होंने 1795 करोड़ का, यानी 1800 करोड़। तो गाइस इंडेक्स पे तो बुलिश हैं, क्योंकि वो इंडेक्स में बाय कर रहे हैं बेसिकली। अगर शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं तब भी बुलिश हैं, और अगर फ्रेश बाइंग है तब भी बुलिश हैं। दोनों तरह से वो इंडेक्स पे बुलिश हैं, तभी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग की है। और स्टॉक्स में देखें, स्टॉक्स में अभी भी वो स्टॉक फ्यूचर सेल करके गए हैं 433 करोड़ के, और ऑप्शन भी सेल करके गए हैं। स्टॉक्स में ऑप्शंस को भी सेल किया है और फ्यूचर्स को भी सेल किया है स्टॉक के। तो किसी में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं वो, कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें शॉर्ट पोजीशन वो काफ़ी देर से बनाते आ रहे हैं, क्योंकि वो सेल ही करते जा रहे हैं। तो FNO का डाटा हमारे पास आ चुका है, बट कैश में अभी तक हमारे पास डाटा आया नहीं है कि FIs ने आज बाइंग की है या सेलिंग की है। तो इतना भी इनफ है कि इंडेक्स में उनकी बाइंग है, ऑप्शन में भी और इंडेक्स फ्यूचर में भी। तो गाइस मार्केट में भी स्ट्रेंथ है, FIs भी बाइंग में है, बाइंग मोड में है, और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ चुका है, और ब्रेंट क्रूड भी नीचे ही चल रहा है, और डॉ जोन जो है वो प्लस में चल रहा है। सभी चीज़ें मतलब अगर ग्लोबली भी देखेंगे, ये डॉलर, ये ब्रेंट क्रूड है गाइस 95 पे चल रहा है, ये डॉलर इंडेक्स है 108 पे चल रही है, जबकि ये ड्यूरिंग द मार्केट 107 पे आ गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे थी 107 पे। और SGX निफ्टी, ओ माय गॉड, SGX निफ्टी देखिए 18,070 चल रही है, 128 पॉइंट प्लस। और डॉ जॉन 309 पॉइंट प्लस है गाइस,
और अगर इसका डेली चार्ट देखें तो आप देखेंगे इसमें एक रिवर्सल आई है पिछले 4 दिनों से। तो यहाँ से इसने एक रिवर्सल दी है, ये चौथा कॉन्टीन्यूसली चौथा दिन है कि डॉ जोन प्लस में है और उसमें बाइंग आ रही है, और वो भी एक रीज़न बना हुआ है निफ्टी में बाइंग का। और बाकी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी बिकॉज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है वर्ल्ड की। ठीक है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यूके को पीछे छोड़कर अब इंडिया 5th नंबर पे आ गया है। और जीडीपी ग्रोथ भी जो इंडिया की आई है इस क्वार्टर की, वो 13.5% की आई है, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड है, लॉट मोर देन, बिकॉज यूजली 7-8% की ग्रोथ रेट आता होता है, बट ये ऑलमोस्ट डबल के पास आया। तो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। निफ्टी मुझे लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि विद इन 1 ईयर निफ्टी मुझे 23,000 नज़र आ रही है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं वीकेंड पे आपके लिए रिसर्च करके स्मॉल कैप कंपनीज लेके आऊँगा गाइस, जिनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, और जो प्रीवियस रिटर्न ऑन इक्विटी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो जब वो कंपनीज जब भी आपको सही प्राइस पे मिले, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं ऐसी 2-4 कंपनियां, 5 कंपनियां आपके लिए ढूंढ के रखूँगा, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ऐसी कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया था और मेरे पैसे ट्रिपल हो चुके हैं गाइस उन कंपनीज में। लार्ज कैप में 10-15% की रिटर्न है, और कुछ में तो नेगेटिव है। मिड कैप में 20-25% की रिटर्न है, बट स्मॉल कैप कंपनीज में गाइस 3 गुना कर दिए हैं। मतलब मैंने अगर 5 कंपनी में पैसा लगाया था तो उसमें से 3 कंपनियां 3 गुना हो गई हैं, और बाकी की 2 कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मतलब वो ट्रिपल तो नहीं हुई, बट वो डबल के आसपास होंगी। बट कुछ कंपनियां तो, यानी 60% ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्योंकि गाइस स्मॉल कैप कंपनी में ही लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल होता है, और लार्ज कैप कंपनी तो ऑलरेडी बहुत रिटर्न, बहुत स्टॉक सप्लिट और बोनसेस दे चुकी होती है, और वो स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन चुकी है, चाहे वो नेस्ले है, HUL है, चाहे एशियन पेंट है, चाहे पिडिलाइट है, कोई भी लार्ज कैप कंपनी, वो उसमें पहले जिनको बनाना था मतलब बना दिया। अब उनकी एक एवरेज रिटर्न होती है साल की 10-15%, 10-15, मतलब बेटर देन FD, बेटर देन बैंक्स। बट अगर आप ये सोचें कि कोई लार्ज कैप कंपनी अब आपको पैसा डबल करके देगी, तो गाइस मुझे नहीं लगता। बट स्मॉल कैप कंपनीज आपके पैसे को 10 टाइम्स भी कर सकती हैं अगर आपने एक अच्छी कंपनी रिसर्च करके ढूंढी है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंपनीज मैं आपके सामने रखूँगा आने वाले कुछ दिनों में। तो मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अपनी कुछ आगे की स्टडी कर रहा हूँ, एंड उसकी तरफ भी मेरा ध्यान रहता है, तो इसीलिए एक वीडियो समटाइम लेट हो जाती है। बट एनीवे गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने आपको ग्लोबली सब कुछ दिखा दिया, डॉ जोन दिखा दिया, FAIS का डाटा दिखा दिया, डॉलर इंडेक्स दिखा दी, और ब्रेंट क्रूड का प्राइस दिखा दिया, SGX निफ्टी दिखा दिया आपको। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बस फाइनली आई वुड से इन्वेस्ट इन इंडिया गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।